एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रोटेक्शनिज्म, जिसे हिंदी में संरक्षणवाद कहा जाता है। नाम से ही पता लग रहा है किसी चीज़ का प्रोटेक्शन करना, ठीक है, कुछ सुरक्षित कर किसी चीज़ को बचाना। तो वो हम देखेंगे यहाँ किस चीज़ के प्रोटेक्शन की बात हो रही है इसके अंदर। और अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ, अगर आप इग्नू से मास्टर्स कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में, तो मेरे चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट की वीडियोज़ मिल जाएगी। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन किस तरीके से आया था, ठीक है। देन हम आंसर देखेंगे इसका। ये देखिए थर्ड क्वेश्चन जो आपका दे रखा है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन वाई प्रोटेक्शन इज जस्टिफाइड, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको डिफरेंस बताना है किसमें, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स में, ठीक है। टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर में आपको डिफरेंस भी बताना है साथ ही साथ इस क्वेश्चन में। तो प्रोटेक्शनिज्म है जो आपका वो 14 मार्क्स कवर करेगा, और टैरिफ एंड नॉन टैरिफ 6 मार्क्स कवर करेगा, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस के लिए 6 से डिफरेंस इनफ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले हमें पता होना चाहिए प्रोटेक्शनिज्म है क्या। तो प्रोटेक्शनिज्म क्या है, एक इकोनॉमिक पॉलिसी है ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग इंपोर्ट, जिसके थ्रू किसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, इंपोर्ट्स को, आयात को रोका जाता है, रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, ठीक है। पूरी तरीके से नहीं, मतलब कुछ लिमिटेशन लगा दी जाती है जिससे इंपोर्ट क्या हो, कम हो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम आयात करेंगे, इंपोर्ट करेंगे दूसरे देशों से, ठीक है, तो हम क्या हो जाएंगे, उनके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, ठीक है। हमें सेल्फ रिलायंस बनना है कि भाई हम आत्मनिर्भर बने, ना कि हम दूसरों पर डिपेंड हो। तो इसलिए प्रोटेक्शनिज्म का यूज़ होता है, लेकिन इसमें क्या क्या यूज़ होता है वो हम देखेंगे, किसके थ्रू, जो सरकार है, ठीक है, इस पॉलिसी को लागू करती है। फ्रॉम अदर कंट्री थ्रू दी मेथड सच एज, आप किसके थ्रू इसको, मतलब सरकार जो है वो कैसे लागू करती है, कैसे, किसका यूज़ करके, टैरिफ जो टैक्सेस होगा, ठीक है। भाई जो बाहर से गुड्स आ रहे हैं उनके ऊपर टैक्स लगा दे, टैक्स लग जाएगा तो गुड्स क्या हो जाएंगे, प्राइस बढ़ जाएंगे उनके, तो उनकी डिमांड ऑटोमेटिकली हमारी डोमेस्टिक कंट्री, मीन्स डोमेस्टिक कंट्री किसे बोला जाता है, जिसमें हम रह रहे हैं, ठीक है। हमारे लिए डोमेस्टिक कंट्री क्या है, इंडिया, ठीक है। बाकी कंट्रीज़ हमारे लिए क्या हो गई, फॉरेन कंट्रीज़ हो गई। तो टैरिफ के लगने से जो इम्पोर्टेड गुड्स होंगे, आयात करके जो गुड्स आ रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, हमारे लिए महंगे हो जाएंगे, तो हम उनकी डिमांड कम कर देंगे। इम्पोर्ट कोटाज में क्या होता है, कोटा मैंने आपको बताया था, डिफरेंस बिटवीन टैरिफ एंड कोटा, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन हो जाती है किस पे, क्वांटिटी पे, कि भाई इतना ही गुड आप ले सकते हैं, वहाँ से इम्पोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन लग जाएंगी, और अदर रेगुलेशंस भी होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं। तो अब हम एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। पहले हम टैरिफ को पढ़ेंगे, ठीक है। कर बोलते हैं जिसे इम्पोर्ट टैरिफ आर वन ऑफ दी टॉप टूल ऑफ गवर्नमेंट यूजेज व्हेन सीकिंग टू एनेक्ट प्रोटेक्शन पर। तो सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट, मतलब टॉप का टूल है गवर्नमेंट का, अगर उसे क्या करना है, कौन सी पॉलिसी लगानी है, प्रोटेक्शन पॉलिसी का यूज़ करना है। व्हेन टू कंट्री ट्रेड इन गुड्स अ सर्टेन अमाउंट इज चार्ज एज अ फी बाय अ कंट्री। भाई जब दो कंट्री जो हैं आपस में क्या करती हैं, क्या क्या कर रही हैं, गुड्स को एक्सचेंज कर रही हैं, तो एक जो कंट्री है वो उसके ऊपर क्या लगाती है, फ़ी लगा देती है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, टैरिफ बोलते हैं। इन विच गुड आर एंटर्ड सो एज टू प्रोवाइड रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट एज वेल एज रेज द प्राइस ऑफ फॉरेन गुड। भाई टैरिफ लगाए क्यों जाते हैं, एक तो इससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू होता है। भाई गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है वो कहाँ से होता है, गवर्नमेंट का इनकम कहाँ से जनरेट होती है, टैक्सेस से होती है। और जो साथ ही साथ भाई गुड्स के ऊपर टैरिफ लगाने से एक तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी हो रहा है देश की, साथ ही साथ क्या हो रहा है, गुड फॉरेन गुड्स के क्या बढ़ जाएंगे, प्राइसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। राइज इन द प्राइस ऑफ फॉरेन गुड्स सो दैट डोमेस्टिक कंपनी कैन ईजिली कम्पीट विद दी फॉरेन आइटम। ऐसा क्यों होगा कि भाई जो हमारी डोमेस्टिक कंपनी है वो ईजिली कम्पीट कर पाएंगे फ़ॉरेन आइटम से, क्योंकि भाई हमारे देश के लोगों के लिए फ़ॉरेन आइटम्स क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे, अगर हमारे सस्ते हैं, ठीक है। तो हम क्या करें, भाई टैरिफ लग गया अगर फॉरेन आइटम्स पे ज़्यादा, तो हम क्या करेंगे, हम डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड ज़्यादा करेंगे, ना कि फॉरेन की, क्योंकि वो हमारे लिए एक्सपेंसिव हो जाएंगे। दिस फी इन द फॉर्म ऑफ टैक्स ड्यूटी विच इज़ कॉल्ड टैरिफ बैरियर, ठीक है। द अमाउंट ऑफ टैक्स और ड्यूटी चार्ज एज टैरिफ इज एडिड टू द कॉस्ट ऑफ द इम्पोर्ट विच मेक द फॉरेन गुड। वही बात आ गई कि भाई जो टैरिफ है वो किसके ऊपर हो गया, इम्पोर्ट की कॉस्ट हो गई, लागत हो गई, वही इम्पोर्ट करके ला रहे हैं, तो इससे हमारे लिए फॉरेन गुड्स क्या हो जाएंगे, एक्सपेंसिव हो जाएंगे, ठीक है। हुज प्राइस इज अल्टीमेटली बॉन्ड बाय द कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट। और वो जो प्राइस है अल्टीमेटली किसको बॉन्ड करना पड़ता है, ठीक है, कंज्यूमर को प्रोडक्ट के ऊपर लग जाता है, ठीक है। उसके लिए कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट पहले 10 रुपये का था, मान ली टैरिफ लग के 15 रुपये का हो जाएगा, तो वो जो प्राइस है, टैक्सेस जो टैरिफ लग रहा है उसके ऊपर, वो किसको पे करना पड़ेगा, कंज्यूमर को। तो कंज्यूमर क्या करेगा, उसको नहीं खरीदेगा, ठीक है। अब आ गया इम्पोर्ट कोटाज, आ गया आपका। इम्पोर्ट कोटाज आर नॉन टैरिफ बैरियर दैट आर पुट इन प्लेस टू लिमिट द नंबर ऑफ प्रोडक्ट दैट कैन बी इम्पोर्टेड ओवर अ सेट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। मैंने आपको बताया इम्पोर्ट कोटा क्या है, इसमें लिमिट कर दी जाती है नंबर ऑफ प्रोडक्ट की जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं,
ठीक है, ये एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में आप इतना ही इंपोर्ट कर सकते हैं, किसी भी गुड्स की क्वांटिटी उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। द पर्पज़ ऑफ कोटा टू लिमिट द सप्लाई ऑफ अ स्पेसिफाइड प्रोडक्ट प्रोवाइडेड बाय एन एक्सपोर्टर टू एन इम्पोर्टर। This is typically a less drastic action which has a marginal effect on price and leads to higher demand for domestic business to cover the shortfall। अब भाई देखो, कोटा लगने से क्या हो गया, लिमिट हो गई किसी पर्टिकुलर गुड की, ठीक है, कि भाई आप इतना ही इंपोर्ट कर सकते हो, इससे ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो इससे जो फ़ायदा होगा, ठीक है, इससे फ़ायदा किसको होगा, जो डोमेस्टिक जो बिज़नेस है हमारा उसको होगा, क्योंकि जो कमी है उस गुड की वो कौन प्रोवाइड करेगा, भाई उसकी डिमांड तो हो रही है हमारे देश में लेकिन हम उतना इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो जो हमारे डोमेस्टिक जो बिज़नेस है, हमारी जो डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं वो उसको प्रोवाइड कराएंगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारे गुड्स की मार्केट में क्या बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, हम आत्मनिर्भर बनेंगे, हमें दूसरे देशों पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। कोटाज में आल्सो बी पुट इन द प्लेस टू प्रिवेंट डंपिंग। कोटा इसलिए भी लगाया जाता है किसको प्रिवेंट करने के लिए, डंपिंग। डंपिंग क्या होता है कि जब एक देश, ठीक है, एक्सपोर्ट कर रहा है अपना सामान, जितनी उसकी लागत लग रही है उससे कम प्राइस में वो बेच रहा है, ठीक है, भाई मेरे जो भाई प्रोडक्ट है वो फ़ॉरेन में सेल हो, फ़ॉरेन कंट्रीज़ में सेल हो, ठीक है। तो डंपिंग को रोकने के लिए मान लीजिए कोई फॉरेन कंट्री है, ठीक है, उसकी कॉस्ट ज़्यादा लग रही है वो, लेकिन इंडिया में वो उसको कम पैसों में बेच रहा है क्योंकि उसे पता है कि यहाँ की मार्केट बड़ी है, लोग मेरे गुड्स को डिमांड ज़्यादा करेंगे, तो वो डंपिंग का यूज़ करेगा। लेकिन कोटा भी इसीलिए लगाया जाता है कि डंपिंग को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ़ जो क्वान्टिटी है किसी भी प्रोडक्ट की वो लिमिट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट सब्सिडी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आर्थिक सहायता, ठीक है। सब्सिडी का मतलब क्या होता है, आर्थिक सहायता, जो किसकी तरफ से दी जा रही है, गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से दी जा रही है। तो सब्सिडी वेरियस फॉर्म में हो सकती है, इट कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होगा, प्रोवाइड बिजनेस विथ कैश पेमेंट, भाई जो बिजनेस है उनको कैश पेमेंट देना। इनडायरेक्ट में क्या होगा, इन दी फॉर्म ऑफ स्पेशल सेविंग सच एज इंटरेस्ट फ्री लोन और टैक्स ब्रेक, ठीक है। डायरेक्ट में क्या होगा कि डायरेक्ट उनको कैश प्रोवाइड किया जा रहा है, और इनडायरेक्ट में क्या होगा कि भाई उनको क्या किया जा रहा है, इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जा रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जा रहा है कि भाई इंटरेस्ट नहीं है या इंटरेस्ट रेट कम कर दिया जाए, और टैक्स ब्रेक मतलब टैक्स कम कर दिया जाए। व्हेन एक्सप्लोरिंग सब्सिडी, गवर्नमेंट ऑफिशियल में चूज टू प्रोवाइड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब्सिडी इन द एरिया ऑफ प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, टैक्स, प्रॉपर्टी एंड मोर, ठीक है। अब सब्सिडी को एक्सप्लोर करने के लिए भाई गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो किसी भी तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं। अब सब्सिडी उनको किस तरीके से प्रोवाइड करनी है, डायरेक्ट करनी है, इनडायरेक्ट सब्सिडी प्रोवाइड करनी है किसी भी एरिया में, चाहे वो प्रोडक्शन का हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट का हो, चाहे वो टैक्स का हो, चाहे वो प्रॉपर्टी का हो, या कुछ भी हो, ठीक है। ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके की सब्सिडी प्रोवाइड करना चाहती है। When seeking to boost a country balance of trade, a country might also choose to offer subsidy to business for export। अब अगर कंट्री क्या करना चाहती है, अपना बैलेंस ऑफ ट्रेड को बढ़ाना चाहती है, बूस्ट करना चाहती है, तो कंट्री क्या कर सकती है, सब्सिडी ऑफर कर सकती है बिज़नेस को एक्सपोर्ट के लिए, कि भाई हमारे देश का एक्सपोर्ट बढ़े, हमारे देश से सामान दूसरे देशों में जाए, हमारे गुड्स की डिमांड बढ़े, ठीक है। एक्सपोर्ट सब्सिडी प्रोवाइड एन इंसेंटिव फॉर डोमेस्टिक बिजनेस टू एक्सपेंड ग्लोबली बाय इंक्रीजिंग देयर एक्सपोर्ट इंटरनेशनली। तो एक्सपोर्ट सब्सिडी से क्या होगा कि अगर एक्सपोर्ट के लिए सब्सिडी दी जा रही है कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा गुड बनाओ और आपका गुड हम बाहर भेजेंगे, गवर्नमेंट कह रही है, तो जो हमारा डोमेस्टिक बिजनेस है वो एक्सपैंड होगा, कहाँ, ग्लोबली होगा, दूसरे देशों में हमारे गुड्स की क्या होगी, हमारे देश की क्या हो जाएगी, पहचान बन जाएगी, ठीक है। आई होप आपको जो अब ये टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो लास्ट हम ये देख लेते हैं कि इसमें क्या है, भाई क्रिटिक्स जो हैं, जो आलोचना करते हैं, वो कहते हैं कि जो प्रोटेक्शनिज्म है वो लॉन्ग टर्म के लिए क्या करेगा, लोगों को हर्ट कर सकता है, ठीक है, भाई इससे ग्रोथ स्लो हो सकती है, प्राइस इन्फ्लेशन हो सकता है। तो आप इसकी जगह क्या यूज़ करें, फ्री ट्रेड का यूज़ करें। फ्री ट्रेड क्या होता है, आप जाके देखें MECE 004 की प्लेलिस्ट में जाकर देखें, जहाँ मैंने फ्री ट्रेड एरिया के बारे में आपको बताया कि क्या होता है। एक एग्रीमेंट होता है दो देशों के बीच में, अब क्या वो एग्रीमेंट है वो आपको वहाँ से देखना है, क्योंकि फ्री ट्रेड एरिया का जो टॉपिक है ये आपका MEC 007 में भी है, ठीक है। इसका क्वेश्चन 07 में भी आया है और 004 में भी आया है, तो दोनों ही सब्जेक्ट के लिए टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसकी जो वीडियो है आप वहाँ से जाके देख लेना, ठीक है। तो भाई तो उन्होंने क्या बोला कि आप फ्री ट्रेड एरिया को ऑप्ट करें, ना कि ये सब चीज़ की टैरिफ वगैरह लगा के कि भाई आप इंपोर्ट को अगर कम करना चाहते हैं। तो प्रोपोनेंट ऑफ प्रोटेक्शन में आर्ग्यू दैट पॉलिसी कैन हेल्प टू क्रिएट डोमेस्टिक जॉब, इंक्रीज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड मेक डोमेस्टिक इकॉनमी मोर कम्पिटिटिवली ग्लोबल। और जो प्रोपोनेंट है किसके, प्रोटेक्शनिज्म के, वो क्या कहते हैं कि भाई ये जो पॉलिसी हेल्प करती है भाई डोमेस्टिक जॉब
क्रिएट करने में, हमारा जीडीपी बढ़ता है, हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है, ठीक है, और जो हमारी डोमेस्टिक इकॉनमी है उसकी पहचान बनती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि ये टॉपिक क्या है, इसका मतलब क्या है, प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है, क्यों लगाया जाता है, किस लिए होता है। तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करके फीडबैक ज़रूर देना, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक यू।